तो देखा आपने कितनी खस्ता बनी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सुंबल की किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में एक मज़ेदार सी पिस्ता नान खताई की रेसिपी को लेकर, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही अच्छी नान खताई आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बेकरी से भी ज़्यादा ये अच्छी बनकर तैयार होती है और इसको आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट जार के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदे का, आप देख सकते हैं कितना लिया है, और इसी का हाफ़ कप घी का, और इसी कप से मैंने चीनी को माप लिया है और इसको मैंने पाउडर बना लिया है, ठीक है। और ये साथ में 1/4 कप मैंने पिस्ता, जिसको मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया था। तो सबसे पहले हम मैदे को छान लेंगे, ये ज़रूरी है। और अब इसमें ये पाउडर शुगर डाल देंगे, पिस्ता भी डाल देंगे, और ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, ये भी डाल देंगे। और ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास इलायची का पाउडर नहीं है, इलायची मैंने लेके उसको दरदरा सा पीस लिया था। आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर डाल दें। और ये 2 पिंच मैं ले रही हूँ, छोटी छोटी सी पिंच जो है, आप देख सकते हैं, बेकिंग सोडे की, जिसको मीठा सोडा कहते हैं। अगर आप ज़रा बड़ी पिंच ले रहे हैं तो 1 ही ले लें। मैंने बिल्कुल छोटी छोटी ली है और 2 ली हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम घी डालेंगे। घी हम सारा एकदम से नहीं डालेंगे, क्योंकि गर्मियों में जो घी है वो कम लगता है, सर्दियाँ हों तो उसमें उस टाइम पे घी आपका ज़्यादा लग सकता है। तो इसलिए घी सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, आप सारा एकदम से नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं घी के साथ। ना तो इसमें दूध जाएगा, ना ही पानी जाएगा। जब आप ये डो बना रहे होंगे तो आपने बीच में ही इस तरीके से एक पेड़ा सा बना के देखना है कि अच्छे से ये एक स्मूथ सा पेड़ा बन रहा है या कि नहीं। तो अगर नहीं बन रहा हो तो फिर इसमें आप और घी डालेंगे। अगर पूरा इस तरीके से अच्छे से बन रहा है तो फिर आप दोबारा घी नहीं डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने करके देखा था तो थोड़ा सा क्रैक आ रहे थे उसमें, तो इसलिए मैंने अब ये थोड़ा सा और डाला, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं और मसलूँगी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये घी काफ़ी है, जितना मैंने डाल दिया, दोबारा मैंने नहीं डाला। तो अब मैं फिर से बना के देखती हूँ एक पेड़ा सा छोटा सा बनता है या कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा पेड़ा बन रहा है और इसमें क्रैक भी नहीं आ रहा। तो 2 मिनट इसको और मैं अच्छे से मसल लूँगी। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसकी जो है वो नान खताइयाँ बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, जिस पे मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया, और यहाँ पे ये 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। इसकी मदद से मैं सारी नान खताइयाँ बनाऊँगी, ताकि जो नान खताई है वो हमारी एक ही साइज़ की बने। आप भी घर का कोई भी चम्मच ले सकते हैं और एक जैसी बनेगी फिर उस तरीके से आपकी। तो इसको क्या करना है, बस थोड़ी सी हमने इसका छोटा सा पेड़ा बनाना और बस हथेली की मदद से इसको प्रेस कर देना, तो वो अच्छी सी नान खताई बन जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना आपने। ये देखिए, इसी तरीके से मैं सारी बना लूँगी। इस तरह गोल गोल करना है और ऊपर से ऐसे प्रेस करना है, तो बस काफ़ी है ये। इसी तरह हम सारी बना लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी ही बना ली है। और एक मैंने अंडा लिया है, उसको अच्छे से फेंट के मैं इसके ऊपर ब्रश कर दूँगी सारी नान खताई के ऊपर। इससे बहुत अच्छा सा कलर आता है। और ये कुछ क्रश किए हुए पिस्ता थे, तो वो भी इसके ऊपर मैं गार्निश कर दूँगी। इस तरीके से अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम पिस्ता नान खताई बना रहे हैं तो फिर ये ज़रूरी है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करें। तो इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ताकि जो पिस्ता के हमने ये लगाए हैं थोड़े से बैठ जाएं इसके ऊपर। तो मैंने ये कढ़ाई जो है 10 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दी थी। तो अब इसमें अपनी ये बेकिंग ट्रे रख देंगे। इसको देंगे हम 30 से 35 मिनट लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे 35 मिनट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और नान खताई भी हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसको 15 मिनट की मैंने रेस्ट दी थी, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा खस्ता हो जाती हैं।
तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता जो है हमारी नान खताई जो है बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं, आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी खस्ता बनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।